इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी अभिनेत्री से करवा रहे हैं जिनको आप बहुत जानते पहचानते हैं और उनको छोटे पर्दे बड़े पर्दे पर सब पर देखते आ रहे हैं। बस अगर हम नाम बताएंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा। प्रीति पुरी हमारे साथ हैं। प्रीति जी नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले अपने श्रोताओं की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभिनय की दुनिया है इसमें आप कैसे आई? प्रोफेशनली पूरी तरह आप अपने आप को आपने निखार लिया उसके बाद इस फील्ड में आई या आपका ये शौक था? कोई चीज़ सीख कर नहीं आई और ना ही शौक था। एक्चुअली मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद मैंने बैंकिंग की है। लोग मुझे कहते थे कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप लंबे हैं, फेयर हैं, अच्छे दिखते हैं, आप आ जाइए इस लाइन में, अच्छे लगेंगे। तो काफ़ी सोचती थी कि सच में मैं कर पाऊंगी कि नहीं। पापा से पूछा तो पापा ने कहा नहीं, आप नहीं आ सकते इस इंडस्ट्री में, अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती इस इंडस्ट्री में। तो बहुत मनाया, कहा कि कुछ फैमिली ड्रामास आते हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, उसमें मैं चली जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पापा ने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। एक जगह ऑडिशन दी, साथ साथ मुक्ता आर्ट्स में मैंने फोटोग्राफ्स ड्रॉप कर दिए। तो दूसरे ही दिन मुझे वहाँ से मुक्ता आर्ट्स से कॉल आ गई और पहली फिल्म की मैंने ऐतराज, और फिर दूसरे दिन वहाँ से सीरियल से कॉल आ गया और 2 सीरियल स्टार्ट कर दिए। मतलब जो कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी संघर्ष की है, आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, लकीली नहीं हुआ। जैसे डेस्टिनी होती है, मुझे भगवान घुसाना चाहता था इंडस्ट्री में कि तेरे लिए रेडी है सब कुछ। फिर बैंक की जॉब का क्या हुआ? छोड़ दी। अच्छा, शुरू में ही छोड़ दी कि कुछ दिन आपने वेट की कि पहले एस्टेब्लिश हो जाऊं इस फील्ड में? नहीं, जैसे मुझे मूवी मिल गई वहाँ, उसके लिए मुझे 35 दिन के लिए आउटडोर जाना था, तो वहाँ पर भी गई, तो फिर मुझे छोड़नी पड़ी। बिकॉज ये बिल्कुल भी मोनोटोनस काम नहीं है। हर दिन आपको अलग अलग एक नया चैलेंज होता है और नई तरीके के रोल करने पड़ते हैं। तो और वो रोल करना क्या एक जीना होता है, वो एहसास अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है जी। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी रोल किए हैं वो वही है कि जैसे आप करना चाहती थी कि या कुछ ड्रीम रोल अभी बाकी है? एक आर्टिस्ट बहुत लालची होता है, उसे हर टाइम ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नया करते रहे। स्टार्टिंग से मैंने जैसे मैंने पॉजिटिव किए काफ़ी, और उसके बाद मैंने जो ममता सीरियल किया उसमें मैंने नेगेटिव किया, आउट एंड आउट नेगेटिव। दैट वाज माय फेवरेट रोल। मैंने 2.5 साल नेगेटिव किया है। वो कैरेक्टर दिन ब दिन प्रोग्रेस ही उस कैरेक्टर की होती रही। अभी मैं विदाई में अवनी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, वो भी मेरा कैरेक्टर बहुत फेवरेट है। पर मैं एक गांव वाली का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ जो एकदम भोजपुरी बोले। और तो आपको भोजपुरी आती है? नहीं, आती नहीं है। मेजॉरिटी लोगों को ऐसे नहीं भी आती होगी, पर मैं सीख कर वो गांव वाली का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ। मतलब आप में सीखने की भी ललक है। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर आपने ये एक्टिंग का कोई प्रशिक्षण लिया होता, ठीक तरह से जैसे सीखा जाता है, तो आपका ये काम करना और भी अच्छा होता? जी ज़रूर, पर जैसे तुरंत मुझे एंट्री मिल गई तो मुझे सीखने का टाइम नहीं मिला, और साथ साथ में मैं सीखती जाती हूँ अपने सीनियर्स से जो फॉल्ट्स होते हैं एक सीन करने से पहले। कभी मुझे लगता है कि कोई डिफ़िकल्टी है या कोई सीन थोड़ा सा टफ है, तो मेरी सीनियर्स हैं, जैसे मेरी विदाई शो में सीमा जी हैं, वो मेरी सिस्टर जैसी हैं, तो उनसे मैं पूछ लेती हूँ कि सीमा जी इसे कैसे करूँ, या ऐसे करूँगी तो ठीक रहेगा। आज तक एक एक्टर को हमेशा बिलीव करना चाहिए कि वो हर बार ग्रो ही कर रहा है। अगर उसे लगेगा कि वो पूरा सीख गया है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपकी ये जो सोच है ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। थैंक यू। अच्छा, अभी नए प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? जी, अभी फिलहाल तो मैं विदाई कर रही हूँ और प्लानिंग्स हैं कि और करूँगी, और साथ साथ में मेरी मूवी चल रही है मिस यू मॉम, जिसमें मैं मेन लीड प्ले कर रही हूँ। उसमें मैं मेन मॉम का कैरेक्टर तो नहीं, 3 बच्चे हैं उस मूवी में। हीरो है जिसकी मैं गर्लफ्रेंड प्ले कर रही हूँ, और मॉम मतलब बच्चों की मॉम तो मर चुकी है और मैं उसकी मॉम बनने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, लाइक अ वेरी गुड। बहुत चैलेंजिंग है ये। हाँ, बहुत चैलेंजिंग है, और थ्रू आउट द मूवी वो मूवी मेरी इर्द गिर्द पूरी घूम रही है।
और वो लड़की कैसे प्रूव कर रही है अपने आप को, वो दिखाया गया है। अच्छा, तो ये मौका आपको कैसे मिला? आप मेरा जो पहला सीरियल था ममता, उसमें मुझे किसी ने देखा और उसमें से मुझे बुलाया गया। अच्छा, तो कितने लोगों को बुलाया था ऑडिशन में जिसमें आपको सेलेक्ट किया? कोई ऑडिशन नहीं था, डायरेक्ट बुलाया। आपको कभी वक्त मिलता है कि बचपन से आपके कुछ शौक रहे हों कि? हाँ, एक्चुअली आजकल मैं बहुत अपने कॉलेज फ्रेंड्स और स्कूल फ्रेंड्स को मिल रही हूँ और हम साथ में मिलके कभी पार्टी करते हैं, कभी झूले पे जाके बैठ जाते हैं। मतलब फ्री टाइम में हम फ्री टाइम मिलता है? हाँ, मिलता है ना। अच्छा। कभी रात को, कभी दोपहर को, तो सारे बैठ के कभी झूले पे चले जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं वहाँ पर, या कभी जैसे रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं सारे, तो पिछले दिनों की बातें याद करते हैं तो अच्छा लगता है कि अभी फ्रेंड्स में आप और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई होंगी। कुछ बदलाव आया कि आप से पहले जो लोग मिलते थे, परिवार में जो लोग पहले आपको जिस तरह से प्यार करते थे? जैसे स्टार्टिंग में था, जैसे अभी तो मुझे 3.5-4 साल हो गए इंडस्ट्री में आके। स्टार्टिंग में थोड़ा उनका फ़र्क हुआ था, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए थे। पर अभी जैसे 3 साल हो गए तो इतना फ़र्क महसूस नहीं होता, अभी आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई, उनको भी आदत पड़ गई और आपको भी आदत जी। पड़ गई। अच्छा, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि आपके पापा को पसंद नहीं था कि आप इस दुनिया में जाएँ, तो अब उनको कैसा लगता है? वो कैसे रिएक्ट करते हैं आपके काम अभी को तो उन्हें देखकर? प्राउड फील होता है अच्छा, अच्छा। कि मेरी बेटी है। अच्छा, अच्छा। और एक बात आपने ये भी कही कि आपके पापा ने आपको कहा था कि अच्छे घर की लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में नहीं जाती हैं। तो आपने इतने दिन से यहाँ काम किया है, तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा? इस इंडस्ट्री की एक खास बात है कि आप जैसे हो, ये इंडस्ट्री आपके साथ वैसी ही है। अगर आप अच्छे हैं तो इंडस्ट्री आपके साथ बहुत अच्छी है। अगर आप कोई गलत तरीके से आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपके साथ इंडस्ट्री गलत भी है। मतलब आपका अभी तक का अनुभव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं? बहुत कोऑपरेटिव है। कभी आपको ऐसा तो सामना नहीं करना पड़ा विकट परिस्थितियों का कि नहीं, नहीं अब तो मैं ये छोड़ के चली जाऊँगी, मेरे से नहीं नहीं, होता, ऐसा कभी नहीं? इनफैक्ट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं अगर आप अच्छे हैं। अच्छा, आपको कोऑपरेट करना पड़ता है। जी। अच्छा, ये सब ऑड आवर्स में काम करना पड़ता है आपको लगातार कि मतलब एक दिन आपको पता चला कि सुबह से लेके रात तक आप काम कर रही हैं और बहुत स्ट्रेसफुल ये ज़िंदगी है। तो अपने आप को फिट बनाने के लिए और लड़कियों को तो ख़ास तौर से कि वो बहुत खूबसूरत दिखें, फ्रेश उनकी लुक हो और स्किन हमेशा ग्लो करती रहे और इतना मेकअप वग़ैरह लगाना पड़ता है, तो अपने आप को फिट रखने के लिए आप कौन-सा तरीका अपनाती हैं? एक्चुअली हम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम पूरा-पूरा दिन कुछ खाते नहीं थे, तो नहीं खाने से हम टायर्ड फ़ील करते थे। तो डायटीशियन से पूछ के हमने 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना शुरू कर दिया, जैसे फ्रूट्स, सैलेड्स, जूसेस। तो 2-2 घंटे में जब हमारे पेट में कुछ ना कुछ जाता रहता है, तो फ्रेश फ़ील करते हैं। बाकी वर्कआउट की बात हुई, वर्कआउट तो हम कर नहीं पाते। और हाँ, जैसे डाइट पे ही हम कंट्रोल कर पाते हैं, वर्कआउट तो बहुत कम, जैसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही कर पाते हैं। जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वो छोड़नी भी पड़ती हैं? हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं। डायटीशियन कहता है कि हफ्ते में 1 बार आप जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। अच्छा, और वैसे वो जो कहता है वही खाना पड़ता है। तो इतने सारे त्याग करने पड़ते हैं इस फ़िल्मी दुनिया में आने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, नहीं बहुत हो गया? ऐसा लगा क्या? कभी-कभी लगता है, लगता तो है ना? कुछ खा लेती हूँ। और वैसे आपकी सबसे ज़्यादा महारत किस चीज़ में है? बोलने में, एक्टिंग करने में या किसी ख़ास डांस करने में? डांस मुझे अच्छा लगता है पर मैं इतनी अच्छी डांसर नहीं हूँ। तो सीखा डांस? डांस सीखती थी बीच में। मैंने रियलिटी शो भी किया है, एक अच्छा? सास वर्सेस बहू। मैंने और सिमाजी ने, हम दोनों सास-बहू बने थे। और तो शास्त्रीय नृत्य सीखा? नहीं, गाना सीखा है मैंने, अच्छा। सिंगिंग। मेरे के पापा बहुत अच्छे सिंगर हैं। अच्छा, तो शास्त्रीय संगीत सीखा कि ऐसे ही? नहीं, क्लासिकल सीखा था बचपन में, अच्छा, पर पूरा नहीं, काफ़ी सीख लिया था। कितने साल तक सीखा? मैंने 1.5 साल सीखा था। अच्छा, अच्छा। तो अभी हमारे लिए कुछ गुनगुनाएँगी? क्योंकि अपने जो आपकी ख़ास एक पहचान मिली है जिस सीरियल से आपको उसके अगर जो देखने वाले हैं वो अगर अभी आपका ये रियलिटी में गाना सुनेंगे तो उनको कितनी खुशी होगी विदाई के जो आपके दर्शक हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है, न कोई था जिंदगी में,
तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। बहुत सुंदर, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। क्या बात है प्रीति जी। और मुझे लगता है कि अगर आप और रियाज़ करें तो आप इस फ़ील्ड में भी बहुत आगे बढ़ जाएँगी। आपको लगता है ऐसा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए इसमें? एक्चुअली मुझे सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, पर मैंने बचपन में 7 या 8 साल की उम्र में सीखा है, उसके बाद छोड़ दिया है। तो छोड़ी हुई चीज़ फिर से अगर उठाई जाए तो वो और भी अच्छी बन सकती है। ख़ैर कोई बात नहीं, अभी तो आप अभिनय में काफ़ी कुछ करना चाहती हैं और हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्रीति जी आप इस ग्लैमरस दुनिया में आ गए हैं, एक्टिंग करती हैं, वक़्त नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है। तो आपको कभी ऐसा शौक भी है कि घर के कुछ काम करें, कुछ खाना अच्छा बनाएँ, कि घर को सजाएँ, कुछ ऐसा लगता है कभी? जी, मैं एकदम हिंदुस्तानी लड़की हूँ। हुँ, मैं घर में खाना भी बनाती हूँ, मैं घर की सफाई भी करती हूँ और मेरे पापा, जैसे मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मेरे पापा नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मैं उनके लिए नॉन वेज भी बनाती हूँ। उनको जो पसंद है खाना उनके लिए बनाती हूँ। मेरी मॉम को जो पसंद है उनके लिए बनाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। फैमिली लाइफ़ भी होती है। वो कहीं इससे डिस्टर्ब तो नहीं होती आपकी एक्टिंग से कि जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी? जैसे घर में बहुत कम वक्त हम रह पाते हैं और हमारी फैमिली हमारी शो की हो जाती है। हम कहते हुँ, हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ कम रहते हैं, हम हाँ। सीरियल वाली फैमिली के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो कभी-कभी कहीं जाना होता है, कभी किसी की शादी में जाना होता है, वो सारी मिस हो जाती है हमारी। हम बेस्ट फ्रेंड की शादी पे नहीं जा पाते और रिलेटिव्स की शादी, मतलब गाँव जाना तो भूल ही जाइए, नेटिव प्लेस जाना भूल जाइए। मतलब मुझे बचपन में किसी ने देखा है गाँव में, तो बड़े होकर तो देखा ही नहीं है, ऐसा है। कौन-सा गाँव है आपका? मैं जम्मू की हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब सबने बड़े होकर मुझे देखा है। और अब तो तो रोज़ देखते होंगे अब टीवी मैं पे। उनको कहती हूँ, मैं आ रही हूँ ना आपके घर पे टीवी पे। अच्छा, आपके अपने जीवन साथी के बारे में क्या राय है? मतलब मैं उसकी शोज़ की बात नहीं कर रही हूँ, रियल ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। वही कैसी ऑन स्क्रीन तो बहुत सारे जीवन साथी बन चुके हैं, बट असल ज़िंदगी में? असल ज़िंदगी में इंतज़ार है अभी तक। मतलब आपका कुछ ऐसी ख़ास पसंद है? मेरी ऐसी कोई ख़ास पसंद नहीं है। जैसे लोगों को होता है लुक्स वाइज़, पैसे वाइज़, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। पैसा ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा, जो मिनिमम है उतना ही चाहिए और लुक्स इतने फैंटास्टिक ना हो तो भी चलेगा। पर वो दिल से बहुत अच्छा होना चाहिए इंसान बहुत सुंदर बात कही आपने। और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हुँ। समझदार एक अच्छा इंसान जो मुझे प्यार करे, मेरे परिवार को प्यार करे और मैं भी उसके परिवार को प्यार करूँगी और उसे भी प्यार करूँगी। हाँ, बहुत अच्छे आपके विचार हैं और अब मुझे फिर से याद आ रहा है कि कोई वेम्पिश रोल जो आपने किए हैं, हुँ? हाँ। उसमें कितना चीखना पड़ता है या एक्टिंग कुछ आपके जो मिजाज है उससे अलग होती है, तो उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस करती हैं और कैसे करती हैं वो अभिनय? जब मैंने फर्स्ट टाइम नेगेटिव कैरेक्टर किया था ममता सीरियल में, तो पहली बार जब मैं चिल्लाई थी तो मैं बहुत रोई थी, अच्छा, क्योंकि मैं एज़ अ पर्सन, प्रीति एज़ अ पर्सन बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है। मैं मुझसे चिल्लाया नहीं जाता, चिल्लाना सीख गई और असली ज़िंदगी में भी सीख अच्छा, गई। अच्छा। अच्छा, आपने बात की कि पहली बार मैं चिल्लाई तो रो पड़ी, तो रोने के जो सीन होते हैं जैसे बहुत सेंसिटिव सीन होते हैं कभी-कभी कि सचमुच रोना आ जाता है और कभी-कभी जो नॉर्मल सीन्स होते हैं, जैसे हम टीयर्स को टीआरपी कहते हैं। अच्छा। तो ग्लिसरीन लेनी ही पड़ती है हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं। और मेरी तरफ से भी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी उभरती हुई अभिनेत्री प्रीति पुरी। इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब दीजिए इजाजत निम्मी मिश्रा को। इनसे मिलिए